नमस्कार दोस्तों आज मथुरा में एक घटना घटती है जिसमें एक चंद्रशेखर नाम के बाबा की मौत हो जाती है। उसको वैसे फरसे वाला बाबा के नाम से जाना जाता है और वो अपने आप को गौरक्षक बताता था। शायद वो गौशाला भी चलाता था। जब उसकी खबर चली लोगों को कि ऐसे ऐसे एक गौरक्षक बाबा को गौ तस्करी करने वालों ने ट्रक के साथ कुचल दिया है, तो वहाँ पर आक्रोश फैल गया और जो मथुरा का रोड है वो जाम कर दिया गया और वहाँ पर आते जाते वाहनों को भी आग लगाई गई, पत्थरबाजी भी की गई। वहीं मथुरा पुलिस का बयान है कि ये कोई हत्या नहीं है, कुचल के नहीं मारा गया है, बल्कि ये एक एक्सीडेंट है। और खबर ये आ रही है कि बाबा सुबह सुबह एक साथी को और साथ लेकर के एक नागालैंड नंबर के एक ट्रक को शक के आधार पर उसका पीछा करता है और जब उसको रोकता है तो वो आगे मोटरसाइकिल उसके आगे खड़ा कर देता है और उसको रोक लेता है। इस दौरान एक राजस्थान नंबर का जो ट्रक आता है वो उसके पीछे टक्कर मार देता है और वो जो आगे वाला ट्रक है वो बाबा को कुचलते हुए आगे चला जाता है। जबकि जो बाबा के समर्थक है जिसकी मौत हुई है, उनका कहना है कि जब बाबा ने मोटरसाइकिल उसके आगे खड़ी की तो ट्रक ने अचानक रेस बढ़ाकर उसको कुचल कर वो भाग गया। जब ज़्यादा हंगामा हुआ और प्रशासन के आगे डिमांड रखी गई कि उनका एनकाउंटर हो, बाबा को शहीद का दर्जा मिले, बाबा की समाधि बनाई जाए, जो उसकी गौशाला है उसको सरकार अंडरटेकिंग करे। कुल 6 डिमांड सरकार के सामने रखी गई और सरकार ने उन सबको मानकर उसका जो दाह संस्कार है बाबा जी का वो करवा दिया है। पुलिस का यह बयान भी आया है कि उन ट्रकों में किसी में भी गौवंश नहीं था, उसमें परचून का सामान था और बाबा ने सिर्फ शक के आधार पर उनको रोका और जो पीछे से ट्रक आया था उसकी टक्कर से बाबा को कुचलता, जो आगे वाला ट्रक था उसको कुचलता निकल गया और जो पीछे वाला ट्रक था जो राजस्थान नंबर था उसका भी ड्राइवर घायल हुआ, क्योंकि ट्रक आगे रुका है। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके कैबिन में उसको चोट लगी है और बताया जा रहा है कि उसकी भी मौत हो चुकी है। तो इस मामले के 2 एंगल निकलते हैं। एक तो ये कि सचमुच में तस्करी हो रही थी और बाबा ने जब उसको ट्रक को रोकना चाहा तो उसको कुचल के भाग गया, एक तो ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है कि आगे ट्रक रुका, पीछे वाले ट्रक ने टक्कर मारी और वो बाबा को कुचलता चला गया और पीछे वाला ड्राइवर है वो भी घायल हुआ और उसकी भी मौत हो गई। तो इसमें 2 मामले बनते हैं कि अगर गौ तस्करी थी तो वो क्यों हो रही थी, और दूसरा अगर बाबा ने सिर्फ शक के आधार पर उस ट्रक को रोका था तो जो पीछे वाला ट्रक वाला ड्राइवर है जो वो मरा है उसमें बाबा की गलती थी, क्योंकि वो ट्रक ना रोकता और उसकी उसमें टक्कर नहीं लगती। चलो हम जो ये गौ रक्षक है इनकी मान लेते हैं कि वो सचमुच में गौ तस्करी रोक रहा था और जो गौवंश लेके जा रहे थे तस्कर, उन्होंने उसको कुचल के मारा है। अब सवाल इसके अंदर ये उठता है कि वो गोवंश कहाँ से आया, क्योंकि अगर हम मथुरा की बात लें तो यूपी में है, वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है। मान लो गोवंश राजस्थान से आया, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। मान लेते हैं कि शायद गोवंश हरियाणा से गया हो तो यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। मान लो अगर दिल्ली के थ्रू गोवंश मथुरा तक पहुँचा है तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश से गोवंश आया हो, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। अब सवाल ये उठता है, जब चारों 500 स्टेट के अंदर चारों तरफ बीजेपी की सरकार है तो गौ तस्करी कैसे हो रही है, ये असल में मुद्दा है। सरकार अगर चाहे तो 1 मिनट के अंदर गौवंश जो मारे जा रहे हैं, बूचड़खानों में जा रहे हैं, वो रुक सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा कोई नहीं उठाएगा। खुद गौ रक्षक भी ये मुद्दा नहीं उठाएंगे, वो बस उस ट्रक वाले के पीछे ही पड़ेंगे। बस पता उनको भी है कि जो ये गौवंश की तस्करी हो रही है ये कहाँ जा रहा है, कौन से बूचड़खाने में जा रहा है, कौन उसको चला रहा है, कौन उसको सह दे रहा है। अगर सचमुच में गौवंश की जो तस्करी है या जो उनकी बूचड़खाने में वो जाते हैं, अगर उनको रोकना है तो जितने भी ये गौरक्षक है इकट्ठे होकर उस बूचड़खाने के जो गेट है उसको चारों तरफ से घेर लो और वहाँ पर ही आप तलाशी लो कि अंदर गौवंश जा रहा है या भैंस कटड़े जा रहे हैं। लेकिन नहीं, इनको पता है कि वो बूचड़खाने किसके चल रहे हैं, किसकी सह पे चल रहे हैं, किसको कमीशन मिल रहा है। और ये किसी बाबा का काम नहीं है गौ तस्करी रोकना, ये पुलिस का काम है, वही ट्रकों को रुकवा सकती है। अब अगर मान लो
बाबा था पीछे, 2-3 आदमी उसके साथ थे, तो ट्रक वाला रात के अंधेरे में क्यों रोकेगा? क्या पता कोई लूटने वाला हो, इसलिए भगा रहा हो। तो उसका सही चैनल तो ये है कि आप पुलिस से शिकायत करो कि ये फलां फलां ट्रक यहाँ आ रहा है। पुलिस को हर नाके का पता है कि ट्रक वहाँ से निकलेगा या कोई साधन है वहाँ से निकलेगा, वो वहाँ उसको रोक सकते हैं, उसकी तलाशी ले सकते हैं, और अगर उस मान लो उसके अंदर गोवंश है तो उस पर वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो मेरी गौ रक्षकों को सलाह है कि आप सही चैनल से गौ तस्करी को रोकें अगर हो रही है तो, वरना ऐसे ही जाने जाती रहेंगी। बाकी जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि कुछ लोगों ने धंधा बना रखा है, देखो वो आप जानो या प्रधानमंत्री जी जाने। नमस्कार।